मोदी जी ने सारी हदों को पार कर दिया है। देश को बचाने के लिए अगर ईरान से तेल खरीदना पड़े तो मोदी जी ने बोल दिया ईरान से ही तेल खरीद लो। जब युद्ध गहराता जा रहा है, समस्याएं बड़ी विकराल होती जा रही हैं, तब ऐसे में अब स्टेट ऑफ हार्मुज की चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि यानी कि ईरान ने पूरे दुनिया का तेल बंद किया है। हम ईरान से ही तेल खरीद रहे हैं और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के बाद ट्रंप खुदकुशी करने वाले हैं। इस तरह भी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इंडिया जो है, इंडिया को भी हुई शॉर्टेज, उसने आराम से रूस से ले लिया तेल, ठीक है, हम क्यों नहीं ले पा रहे? हम यूएस के अभी भी गुलाम पहले थे हैं और मेरा ख्याल है अगर इस तरह ही चलेंगे तो रहेंगे हम। भारत के जो कनेक्शंस हैं, भारत के दोस्त ममालिक वहाँ बैठे हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं, देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, सब कुछ जानते हुए सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं, ज़बान रखते हुए भी गूंगे हो जाते हैं, कोई मतलब इंसाफ की बात नहीं की जाती है, सपोर्ट किया जाता है भारत को। तो भारत की हम खारिजा पॉलिसी को इस बारे में सराह सकते हैं कि भारत की जो खारिजा पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की जो पहले भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन भारत की जो खारिजा पॉलिसी की मैं खासतौर पर बात करना चाहूँगी कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं, क्या उनकी कोई कमजोरी रही है कि वो ताल्लुकात नहीं बना सके? नरेंद्र मोदी को ने ट्वीट किया, प्रेसिडेंट ट्रंप को की कॉल आई उनको, उसके बारे से ट्वीट किया उन्होंने कहा है कि रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest, ensuring that the Strait of Hormuz remains open. अहमद अवैस साहब, खुदा ना खास्ता अगर पीस टॉक्स नाकाम हो जाएं, तब भी आपको लगता है कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं अमेरिका के लिए, वन वे और दी अदर वे वो निकल जाएगा इसमें से, आपको लगता है कि नहीं वो फंसा रहेगा, पेंटागन की 200 बिलियन की फरमाइश कांग्रेस से पूरी करवाएगा और ये वॉर तबाही फेरेगी पूरी दुनिया की इकोनॉमिकली और वैसे भी? 2019 से ईरान से भारत तेल नहीं ले रहा है और अब इसी संकट के बीच खबर यह है राइटर्स के मुताबिक कि ईरान ने भारत को तेल भी ऑफर किया है कि आप ले सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद जी मौजूद हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी लड़ाई क्या वैश्विक बाजार की है। बहुत बहुत स्वागत सर। का जो है वो नाम आ रहा है बहुत सारी टॉक्स के अंदर। ये इंडिया के अंदर जो सफीर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन। इससे मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंटरवेंशन उनकी भी की गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और किस तरह इन्वॉल्व किया गया है, उनके क्या मतलब हो सकते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और नरेंद्र मोदी का बात करने से क्या मुराद है? अब सुनने में आ रहा है कि देयर आर सम जिसे वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, और इंडियन नेवी भी जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुई है। और सुनने में आया है कि उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट किया, कुछ इंडिया के जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया। और ये किस सेंस में? और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। क्या अब इंडियन रुपी ही बनेगा नया ग्लोबल बॉस? डॉलर की दादागिरी अब खत्म होने वाली है। ईरान ने इंडिया को दे दिया है एक ऐसा ऑफर कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सबके होश उड़ गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया है, जहां एक तरफ ईरान और इजराइल की टेंशन से पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ने का डर है, वहीं ईरान ने इंडिया के लिए एक अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ईरान ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया को इंडियन रुपी में तेल देने के लिए तैयार है। सोचिए, जहां पूरी दुनिया ऑयल डील्स के लिए यूएस डॉलर पर डिपेंड करती है, वहां इंडिया अब अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा। रशिया के बाद अब ईरान का ये मूव इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि डॉलर की डिमांड कम और रुपी की वैल्यू इंटरनेशनली स्ट्रांग। ये न्यूज़ सुनते ही पाकिस्तान मीडिया में तो जैसे भूचाल आ गया है। उनका रोना शुरू हो गया है कि इंडिया इतने बड़े ग्लोबल क्राइसिस में भी अपने फायदे की डील कैसे निकाल रहा है। लेकिन सच तो ये है कि पीएम मोदी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ने आज भारत को उस पोजीशन पर खड़ा कर दिया है जहां हम किसी प्रेशर में नहीं हैं। 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी भारत की प्रायोरिटी है और ईरान का ये ऑफर उसी रास्ते में एक बड़ी कामयाबी है।
क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में डॉलर का डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जो इंडियन लीडरशिप है उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, he has spoken with Prime Minister Modi. This is a big development at the moment जब पाकिस्तान तो डायरेक्टली ईरान से तेल क्यों ना खरीदा जाए? दे नीड मनी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तो देखते हैं कि अब मोदी जी ने किया कैसे। दोस्तों, पहली बात यह है कि हर मेजर पावर वो ब्लीड कर रही है इस क्राइसिस में। कई लोगों ने मुझे पूछा कि चाइना का क्या हाल है। चाइना के अंदर रिफाइनरीज के पास तेल नहीं है। यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे कई बार लाइनें लगी होती हैं तेल को भरवाने के लिए। रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं यहाँ पर। यूरोप के अंदर उनके पास एलएनजी की प्राइसेस ऑलरेडी 50% इंक्रीज हो गई हैं और एलएनजी उनके पास नहीं है। जापान के अंदर राशनिंग शुरू हो गई है कि आप कितना आपको मिल सकता है। और भारत के अंदर भारत क्या कर रहा है? भारत ने क्रैक ओपन कर दिया एक ऐसे डोर को जो 7 साल से बंद था। ईरानियन ऑयल दोबारा से टेबल के ऊपर आ चुका है और इस बार भारत पे करेगा इंडियन रुपी में। दोस्तों, ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जो हाइड कर रहा है प्लेन साइट के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं कि जो सब कुछ सभी लोग मिस कर रहे हैं। वर्ल्ड पैनिक कर रहा है क्योंकि जो क्रूड का प्राइस है वो ऑलमोस्ट $100 के आसपास है। इंडियन रुपी रिकॉर्ड लो है, ऑलमोस्ट 94 के पास पहुंच चुका है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1,07,000 करोड़ से ज़्यादा वो भारत से निकाल के वो लेके जा चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारी प्रॉब्लम है, हम दोबारा से माइनस में जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये तो है हेडलाइन, लेकिन इसके बिहाइंड क्या है? इंडिया की जो ऑयल मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी कंफर्म किया कि वो टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी वो निकाल रहे हैं कि किस तरह से रिज्यूम किया जाए इंडियन क्रूड ईरानियन क्रूड इंपोर्ट्स को। ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब है वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर डूइंग दिस। बस हमें ये फिगर आउट करना है कि पेमेंट सिस्टम को कैसे हमने ठीक करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे सिनेरियो में है वो है पेमेंट सिस्टम का। अब जो नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने बोल दिया, कुछ ने बोला हमें तो पेमेंट डॉलर में ही चाहिए, लेकिन कुछ उसमें से 2 या 3 कंपनीज ऐसी हैं वो विलिंग है टू एक्सेप्ट इंडियन रुपीस। प्लीज लिसन टू दैट अगेन। ईरान इज विलिंग टू एक्सेप्ट इंडियन रुपीस एंड सेल अस ऑयल। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन कैन नॉट इग्नोर दिस। इस चीज़ को एट दिस मोमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप इसको भी देखें कि ये जो शिप्स हैं इनका यहाँ से गुजरना और जब इंडिया को चाहिए ऑयल चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वो जैसे कहेंगे ना इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में। बहरहाल क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ये जो एलपीजी के जो कैरियर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से गुजर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो इंडियन सी फेयरर्स हैं और ये इंडिया की जो पोर्ट्स हैं उन पे उन्होंने ये पहुंचना है। ठीक है जनाब।